अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। वादी में खराब मौसमी सूरत हाल जारी, शबाना हल्की बारिशों से दर्जे हरारत में कमी। शोपियान और त्राल में बैद दोपहर शदीद सालाबारी, मेवा बागात और खेतों में नुकसान। गांधरबल में मेला खीर भवानी के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। किसी भी तिब्बी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब तिब्बी अमला और सहूलियात तैनात की हैं, सेक्रेटरी सेहत। जम्मू रेलवे स्टेशन पर बम की मौजूदगी की झूठी अफवाह के बाद सनसनी का माहौल, कोई मशकूक चीज नहीं मिली। कॉलर की शनाख्त के लिए कार्रवाई जारी, पुलिस। नामालूम शरपसंद अनासिर ने गुण जहांगीर हाजन में दर्जनों सेब के दरख्तों को काट डाला, 20 खानदानों की रोजी रोटी खत्म। इलाके में तशवीश, पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। अलहदगी पसंद और दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने और अमन को बरकरार रखने की कोशिश। सोपोर पुलिस ने जमात इस्लामी से मुंसलिक शहरी की रिहाइशगाह पर तलाशी ली और मुजरिमाना मवाद जब्त किया। सेहत पर मुज़िर असरात, माहौलियाती खदशात और पटाखे के इस्तेमाल से आग लगने के खतरात। बारामूला में ईद उल अजहा के पेश नज़र 6 से 9 जून तक गंजान आबाद इलाकों में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी आयद। और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर IFF के ज़ेर एहतमाम बावकार एवार्ड तकरीब और किताब की शानदार रोनुमाई। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में दिन भर धूप छांव का खेल जारी रहा, जिस दौरान एक बार फिर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आई और कई इलाकों में शदीद नौयत की सालाबारी हुई। कुछ दिनों के खुशगवार मौसम के बाद बुध के बाद दोपहर वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम देर गई तक जारी रहा। मजमूई तौर पर पूरी वादी के मैदानी इलाकों में बारिशों से रात के कम दर्जे हरारत में भारी इजाफा देखने को मिला। इधर शोपियान और त्राल के इलाकों में उस वक्त खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई जब कुछ मिनटों तक शदीद नौयत की सालाबारी हुई। ऐन शाहिदीन के मुताबिक सालाबारी इस कदर शदीद थी कि देखते ही देखते हर तरफ सफेदी छा गई। उन्होंने बताया कि शदीद नौयत की सालाबारी के नतीजे में मेवा बागात में काफी नुकसान हो गया, जबकि खेत खलियानों में काफी तबाही पहुंच गई। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान है। गांधरबल में सालाना मेला खीर भवानी से पहले सेक्रेटरी सेहत और तिब्बी तालीम डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने कहा कि इस तकरीब के खुश असलूबी से इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात को हातमी शक्ल दी गई है। खीर भवानी में इंतजामात का जायजा लेने के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत से मुतल्लिक जामिया तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत ने किसी भी तिब्बी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जगह पर मुनासिब तिब्बी अमला और सहूलियात तैनात कर दी हैं। कि माता खीर भवानी के यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। हर साल जब माता खीर भवानी का मेला होता है तो जो भी कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं पूरी कंट्री में, जम्मू कश्मीर से बाहर और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यहाँ इस अबोर्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और उनका एक्सपीरियंस एक पॉजिटिव वेलकमिंग एक्सपीरियंस, हम सब इसी में जुटे हुए हैं। जहाँ तक हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ का सवाल है, हमने ये कोशिश की है कि जो भी कंटिजेंसी अरेंजमेंट्स रखने हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो किसी को अगर हीट स्ट्रोक हो या किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो, उस सब का इंतज़ाम हमने कर दिया है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंसेस, मैं दुआ करता हूँ कि उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अरेंजमेंट्स हमने सारे मुस्तनद रखे हुए हैं। मुस्तैदी से सब लोग काम करें। बांडीपोरा जिला के हाजन गुण जहांगीर इलाके में नामालूम शरपसंद अनासिर ने सेब के दर्जनों दरख्तों को काट डाला, जिससे बागात वाले तकरीबन 20 खानदानों की रोजी रोटी तबाह हो गई। नुमाइंदे ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले बागबानों में से एक मोहम्मद अब्दुल्ला शेख ने बताया कि सिर्फ उनके बाग के लगभग 50 सेब के दरख्त बेदर्दी से काटे गए। तोड़फोड़ ने गांव के मुतअद्दिद बागात को मुतासिर किया है,
جس سے مقامی کاشتکار مایوسی کا شکار ہیں۔ نمائندے کے مطابق نامعلوم افراد نے باغات پر داؤں بول دیا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہو گیا ہے اور اس سے درجنوں کنبے روزی روٹی سے محروم ہو گئے۔ ادھر پولیس نے جائے وقوع کا دورہ کر کے واقعے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہے۔ متاثرین نے تخریب کاری کی ایسی ٹارگٹ کارروائیوں کے دوبارہ ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی اپیل کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فوسٹر فاؤنڈیشن نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کی ایوارڈ تقریب اور کتاب کی رونمائی کا انعقاد 1 جون 2025 کو لٹل اینجلز کڈز پلے اسکول نصر اللہ پورہ بڈگام میں کیا۔ تقریب میں جنید الاسلام کی مرتب کردہ نہایت متاثر کن کتاب حسنین کے نانا کی شاندار رونمائی عمل میں آئی۔ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور ابدی تعلیمات پر ایک ادبی خراج تحسین ہے، جسے وادی بر سے آئے ہوئے علماء، ادباء، اساتذہ اور دانشوروں نے والہانہ پذیرائی بخشی۔ تقریب کی جھلکیوں میں وادی سیرت امتحان کے 10 ٹاپ رینک ہولڈرز کی شاندار حوصلہ افزائی اور اعزازات شامل تھے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔